नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अभी से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में लग गए। दरअसल नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा निकालने से पहले ही विपक्ष को इस बात से परेशानी होने लगी है। दरअसल नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई कि विपक्ष का कहना है कि झारखंड चुनाव में जो परिणाम आए वो साफ बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की विदाई हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, सुमित शशांक जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, सदब इकबाल जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सदब जी से लेना चाहूंगी। सदब जी, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं 15 दिसंबर से। तो जिस तरह से आरजेडी की तरफ से बयान आया, क्या आप लोगों को भी कोई ऐतराज है इस यात्रा से? देखिए, हमें तो नीतीश जी महिला यात्रा निकालें या कोई सी भी यात्रा निकालें, हमें क्यों ऐतराज होने लगेगा? वो उनका हक है। लेकिन सबसे पहली बात, हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं की जो राजनीति करते हैं और वो महिलाओं के वोट बैंक को सिर्फ साधने भर की कोशिश है। उन्होंने ये महिलाओं के इतने ही शुभचिंतक थे, तो विधान परिषद में महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? ये किस मुंह से महिलाओं के दरमियान जा रहे हैं? मुझे ये बताया जाए। महिलाओं के लिए इन्होंने किया क्या? शराबबंदी की नीति थोपी गई, इसकी जो सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अगर ये महिलाओं के इतने ही शुभचिंतक थे, तो क्यों नहीं इन्होंने दहेज प्रथा जो है इतने सख्ती के साथ बंद की? बेटियां जलाई जा रही हैं बिहार में, बेटियों का रेप हो रहा है, मुजफ्फरपुर कांड पर नीतीश कुमार जी चुप क्यों रहे? नीतीश कुमार जी हमें बताएं कि ये कब तक महिलाओं को जो है इस तरह से बेवकूफ बनाते रहेंगे और वोट हमारा साधते रहेंगे? नीतीश कुमार जी बताएं कि ये महिलाओं की राजनीति कहते हैं और कहते हैं कि महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है, क्यों नहीं आप 50% सीट महिलाओं को देते हैं? आज महिलाएं बिहार में कहाँ हैं? कहीं पास भी नहीं है। आप जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, चाहे साइकिल वितरण योजनाएं हो या जीविका दीदी योजना हो, जितनी भी आप योजनाएं लाते हैं, सिवाय महिलाओं को एक आंगन में समेट करके रखने भर और कुछ नहीं है। महिलाओं को इन्होंने उड़ने के लिए आकाश दिया ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी, इस तरह की राजनीति से नीतीश कुमार जी को बचना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए महिलाओं के दरमियान जाने में। ये किस मुंह से महिलाओं के दरमियान जा रहे हैं, हम ये सवाल पूछते हैं इनसे। तो ये सिर्फ ये एक तरह से सब ढोंग है नीतीश कुमार जी का कि महिलाओं के दरमियान जा रहे हैं, महिलाओं के दरमियान संवाद कर रहे हैं। महिलाएं इनको खूब समझ गई हैं। ये इनके दिल में महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं है और ये महिलाओं का अपमान करने का कोई सा भी मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। सदर जी, लेकिन आप जो शराबबंदी पे कह रही हैं, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि बिहार की महिलाएं तो खुद चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे, तो ये उन पे थोपा तो नहीं गया है। देखिए, सबसे शराबबंदी की आप बात कर रही हैं, थोड़ा-सा अगर मुझे वक़्त दिया जाए तो मैं तफ़सील से बताना चाहूँगी कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी की नीति है, इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएँ हैं। सबसे पहली बात कि शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी सिर्फ़ फ़ाइलों में है, कागज़ों पर है, धरातल पर नहीं है। शराब उनके पुरुष जो है घर के पहले भी पीते थे, आज भी पीते थे और शराब पी करके मार-कुटाई पहले भी होती थी, आज भी होती थी। लेकिन शराबबंदी की सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेली है, वो महिलाओं ने झेली है। इन्होंने आमदनी बढ़ाने का तो कोई उपाय नहीं किया। शराब महंगी हो गई, उनके पुरुष जो शराब 100 रुपए की पी रहे थे, 500 रुपए की पी रहे हैं। इसकी सीधी मार महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी है। अब जो नीतीश कुमार जी को जब शराबबंदी के कानून की याद आती है, तो ऑर्डर देते हैं कि जाइए जाकर के गिरफ्तारियां कीजिए। अब पुलिस जाती है और किसी बाबू, किसी माफिया को गिरफ्तार नहीं करती है, जाती है कच्ची बस्ती में और गरीबों को उठा करके जेल में भरती है। आज जो है 6 लाख केसेस खुल रहे हैं, लाखों लोग जो है जेल में भरे हुए हैं। ये कौन दौड़ रही है छुड़ाने के लिए? महिलाएं जा रही हैं, ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। उनके घर घर जो है खेत खलियान बर्तन तक बिक रहे हैं। महिलाएं की जो है नीतीश कुमार जी की सारी नीतियां महिलाओं के खिलाफ हैं। ठीक है सदर जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव जो जन संवाद यात्रा पे हैं, सुनने में तो आ रहा है उसका तीसरा चरण 4 दिसंबर को है। सभा जी क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? सभा जी
हमारे जी। नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा का हम्म। तीसरा चरण जो है वो 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है जी। और इस दौरान वो मुंगेर जाएंगे, हम्म। अंतिम में वो लखीसराय में वो समाप्त करेंगे उसको और आगे फिर 15 दिसंबर से फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो आपने जो दूसरे चरण की यात्रा आपने देखा था, उस दौरान जी। उनकी एक मतलब 10 दिन की यात्रा बनी हुई थी, कई जिलों की हम्म। यात्रा बनी हुई थी, लेकिन उसी दौरान चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है झारखंड में और बिहार के उपचुनाव को लेकर के, तो इस कारण वो झारखंड चले गए थे 2 जिला की यात्रा करने के बाद। तो फिर पुनः यात्रा की शुरुआत की गई है और कार्यकर्ताओं से जो वो मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम करेंगे कि सरकार हम्म। की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे लोगों में कितनी परेशानियां हैं, कितनी समस्याएं हैं और क्या अच्छा किया जाए, उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि बिहार के लोगों का जीवन बेहतर हो। जब सरकार हम लोगों की बनेगी तो और कौन कौन से वो जैसे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रथम संवाद कार्यक्रम में गए थे, हम्म। मिला था जो बिजली बिल का जो मीटर था, जी। खासी जो गड़बड़ियां पाई जा रही थी, तो उस दौरान आपने देखा था कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस धरना प्रदर्शन भी देने का काम किए और हम्म। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जो महंगी बिजली है, जो उससे निजात दिलाने के लिए ठीक है लोगों प्रमोद को जी। 200 यूनिट बिजली जो है हम लोग फ्री करेंगे। इसी जी। प्रकार के वो अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ करने वाले। ठीक है प्रमोद जी, यानी सभा जी, आपके नेता भी यात्रा पर हैं, तो फिर अगर नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे फिर आरजेडी को क्या परेशानी है? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने का हक तो उनका भी है। सभा जी, जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 19 सालों से हम्म। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपने देखा ये उनका 15 हमको लगता है कि 15 यात्रा वो पहले भी निकाल चुके हैं। ये पहली यात्रा है जिसका नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। तो ये समझने की जरूरत है, जब वो 20वें साल में प्रवेश किए हैं अपने शासनकाल के, तो उन्होंने महिला संवाद यात्रा का नाम दिया है और महिलाओं से बातचीत करने के लिए निकले। लेकिन हम्म। आपने देखा कि पूर्व के कई यात्राओं में सारे लोगों ने देखने का काम किया कि जब वो जाते हैं तो जो पीड़ित परिवार अपनी समस्या उनको सुनाना चाहती है, उन तमाम लोगों हम्म। की वो समस्या नहीं सुनते हैं। जब सड़कों पर आप देखते हैं तो जिस सड़क के किनारे बड़े बड़े मकान होते हैं उधर तो घेराबंदी नहीं की जाती है, लेकिन हम्म। जिधर झोपड़ियां होती है, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उधर जो है कपड़ों से घेर दिया जाता है। तो ये कैसी यात्रा है, इसको समझने की जरूरत है। और आप देखिए जी। हाल के दिनों में जिस प्रकार से क्राइम की घटनाएं बिहार में घटी हैं, खास करके महिला उत्पीड़न को की बात कर लीजिए, चाहे हम्म। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आप बात कर लीजिए, हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर से ही एक उसी तरीके से संगठनात्मक जो है महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, या लगातार जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, चाहे गैंगरेप की जो घटनाएं घट रही है, उस पर जो है सरकार मौन है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है और खास करके अगर ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद हम्म। करने जा रहे हैं तो उन महिलाओं के बीच में जाएं जो अपने जीवन यापन के लिए भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन चलिए क्षेत्रों ठीक। में जाने का काम करें जहां पर महिलाएं पीड़ित हैं, ये समझने की हम्म। जरूरत है। सिर्फ महिला संवाद यात्रा का नाम दे देना और उस पर 225 करोड़ रुपया, एक बहुत बड़ी राशि जिसका हम्म। उपयोग हम अभी आप देखिए ना कि कैग का रिपोर्ट जो आया है कल परसों ही जो आया, उसमें उन्होंने हम्म। स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या बतलाने का काम किया कि बिहार में स्वास्थ्य का क्या हाल है। तो ये हम्म। 225 करोड़ की राशि जो है, जो खर्च होने जा रही है महिला संवाद यात्रा के नाम पर, उसका हम हम्म। उन चीजों पर भी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, चलिए या ठीक है, महिलाओं ठीक है या प्रमोद जी, महिला फिर आपका रुख करेंगे। अंतिम लाइन बोल देते बोलिए। हैं, महिलाओं की बोलिए। सुरक्षा पर या और महिलाओं के उत्थान के लिए अगर खर्च किए जाते तो स्थितियां बेहतर होती। चलिए ठीक है सवाल प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ है, तो ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, नीतीश कुमार
संवाद यात्रा करने वाले, महिला संवाद यात्रा, लेकिन ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में घमासान मच गया है। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार पहली बार किसी यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि 19 सालों के दौरान उन्होंने अभी तक 14-15 यात्रा वो कर चुके हैं। हर यात्रा का अलग अलग नाम रहता है, चाहे विकास यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, आभार जी। यात्रा हो, अभिनंदन यात्रा हो, हर यात्रा का एक अलग अलग नाम होता है। इस बार जो वो यात्रा पर निकलने जा रहे हैं वो सचमुच में थोड़ा सा अलग है। कारण इसके पहले किसी यात्रा का मकसद ये नहीं होता था कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जाए, लेकिन इस बार यात्रा का नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। यानी नाम से ही यह साफ है कि इस बार टारगेट बिहार की महिलाओं को किया गया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का मकसद है कि उन्होंने अब तक महिलाओं के लिए जो काम किया है उसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए काम किया है। आप जीविका दीदी का उदाहरण ले लीजिए, आशा कार्यकर्ता का उदाहरण ले लीजिए, या फिर जिस तरीके से छात्राओं को साइकिल योजना का लाभ दिया गया, या फिर ये बोला गया कि अगर आप मैट्रिक पास करते हो, इंटर पास करते हो या ग्रेजुएशन करते हो तो आपको एक मतलब राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। तो अलग अलग तरीकों से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका एक सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का भरपूर प्यार भी मिला। 2025 से वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। जब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है तब तक महिलाओं ने नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर मतदान किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और शराबबंदी भी एक उसका उदाहरण है। आपको पता होगा और हमारे दर्शकों को भी पता है कि एक महिला के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की थी। जी। एक कार्यक्रम के दौरान, सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने उनसे कहा था कि अब तो आप चुनाव जीत कर आ गए, 2016 की बात है, अब आप चाहें तो बिहार में शराबबंदी कर सकते हैं क्योंकि आप दोबारा चुनाव जीत कर आए। तो नीतीश कुमार ने उसी वक्त ये फैसला लिया था कि बिहार में शराबबंदी होगी, और उन्होंने कानून बनाया, कानून लागू भी है। और ये अलग बात है कि दूसरी तरफ जो सच्चाई है कि एक तरफ कागज पर शराबबंदी कानून जरूर लागू है बिहार में, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि शराब की खूब तस्करी भी हो रही है। चाहे गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, हर गली, हर चौक चौराहे पर आपको आराम से शराब उपलब्ध हो जाएगा, भले उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अब वो चाहते हैं, चाहे झारखंड का उदाहरण आप ले लीजिए या फिर बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, इस बार झारखंड में जो परिणाम आए हैं, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की वापसी हुई है, इसमें भी एक बड़ा योगदान रहा है महिलाओं का। जी। और वो योगदान केवल इसलिए रहा कि पहले हेमंत सोरेन की जो सरकार थी वो महिलाओं को 1000 रुपया माई सम्मान योजना के तहत देती थी। अब उस योजना की राशि जो है वो 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी गई। तो इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा चुनाव में लिया और काफी ज्यादा उत्साहित होकर मतदान किया हेमंत सोरेन के समर्थन में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि चाहे बंगाल का उदाहरण हो या फिर झारखंड का उदाहरण हो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो परिणाम आए हैं झारखंड के और बंगाल के, तो वो उससे थोड़ा वो प्रभावित जरूर हुए। और मुझे लगता है, या मेरे पास जो खबर है, कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा मुझे लगता है ऐलान होने वाला है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि हर महीने बिहार की जो गरीब महिलाएं हैं उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी।
वो राशि कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो 1,000 हो, 1,500 रुपया हो, 2,000 हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसी मेरे पास जानकारी है, मेरे पास ऐसी खबर है कि जब नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकलेंगे और जब महिलाओं से वो संवाद करेंगे, तो उसी दौरान वो एक बड़ा ऐलान या महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को एक बड़ा सौगात दे सकते हैं। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करूंगी। प्रतिभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है? और देखिए, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का हमेशा ही महिलाओं के लिए कुछ न कुछ रहता है। उन्होंने देखिए शुरू से देश में मिसाल कायम किया, जिस तरह से बिहार महिलाओं के लिए काम करने वाला पहला राज्य बना, या आरक्षण की बात करें, महिलाओं की शिक्षा की बात करें, तो हर तरीके से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए आधी आबादी को उचित सम्मान देने का काम किया है, आधी आबादी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे नेता ने हम महिलाओं के भावना को समझते हुए महिलाओं के लिए काम किया है, तो कुछ न कुछ तो हमेशा ही करते रहते हो महिलाओं के लिए। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करूंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी सदव इकबाल जी। सदव जी, अभी आपने हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी को भी सुना और प्रतिभा जी को भी सुना, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सच में काम नहीं कर रहे? क्योंकि जिस तरह से आप कह रही थी कि महिलाओं के बारे में तो नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं सोचते हैं। म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए सदव जी। हाँ, माफ कीजिएगा। मेरा कहना है कि देखिए, बिहार में ज्यादा वोटर्स की जो तादाद है, जो वो ज्यादा वोट जो करती हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष जो है बाहर है, पलायन कर चुके हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के चक्कर में हुए, या तो बूढ़े हैं या महिलाएं हैं बिहार में। तो नीतीश कुमार जी ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसने महिलाओं को साध लिया उसने बिहार को साध लिया। तो इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक के लिए। अभी मेरी बहन प्रतिभा जी ने बात कही कि आरक्षण की बात कही, महिलाओं को हक देने की बात कही। मुझे बताया जाए कि जो नीतीश कुमार जी जो महिलाओं का इतना जो शुभ चिंतक बनते हैं, मैंने पहले भी ये बात रखी कि आपके राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में 50% महिलाएं क्यों नहीं है? आपने जितनी भी योजनाएं शुरू की ठीक है, लेकिन उनको सही से लागू क्यों नहीं किया? महिलाएं हमारी सशक्त क्यों नहीं है? महिलाएं हमारी पैर पर खड़ी क्यों नहीं है? आप महिलाओं को एक राशि देते हैं कि आप मैट्रिक पास कर लीजिए, इंटर पास कर लीजिए, आपको इतनी बच्चियों को राशि मिलेगी, लेकिन बच्चियों की सही तालीम का आपने इंतजाम क्यों नहीं किया है? उचित शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया है? बच्चियां जो है प्रदेश में जो हालत है लड़कियों की, आप गांव में जाकर के देखिए कि क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है। तो नीतीश कुमार जी हर स्तर पर अगर देखा जाए, जमीनी सतह पर, तो वो बिल्कुल फेल है। उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक को साधने की है। ये भी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं महिलाओं के साथ बात करने का, संवाद करने का, तो मैं तो यही बार बार सवाल कर रही हूँ, नीतीश कुमार जी आप किस मुंह से महिलाओं के दरमियान जाने वाले हैं? आप महिलाओं को जो विधान परिषद में सरेआम गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान किधर है? पहले आप महिलाओं के लिए अपने दिल में सम्मान पैदा करें, उसके बाद महिलाओं के बीच जाएं। आपकी सिर्फ बातें हैं, आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। बिहार की महिलाएं आज भी दूसरे प्रदेश की महिलाओं के तुलना में बहुत पीछे है, और अभी हमें जो है बहुत सपोर्ट की जरूरत है, महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। आप महिलाओं के बुनियादी हक पर काम करें, आप महिलाओं के वोट साधने पर क्यों बात करते हैं? आपको सिर्फ महिलाएं वोट बैंक पर नजर आती है, हम सिर्फ एक आंकड़ा भर है। नहीं नीतीश कुमार जी, हम भी जीता जागता वजूद है, और हम जो है अब आपकी इस तरह की पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। ठीक है सदव जी, फिर आपका रुख करूंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, नीतीश कुमार ने तो अभी यात्रा शुरू भी नहीं की, लेकिन विपक्ष को किस बात की दिक्कत है? क्या परेशानी हो रही है? क्या लगता है आपको? जिस तरह से आपने अभी सदव जी को भी सुना, और खासकर अगर राजद की बात करें तो राजद में भी काफी परेशानी देखने को मिल रही है नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर। सभा जी, बिल्कुल विपक्ष तो परेशान होगी ही ना। जिस तरह से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, देश में वो पहले नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए काम किया, महिलाओं के हितों की बात की। जिस तरीके से बिहार में
महिलाओं को पंचायती राज में, नगर निकाय में 50% आरक्षण मिला, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिला। बताइए देश में कौन सा वो राज्य है जिसने बिहार से पहले आरक्षण का प्रावधान किया महिलाओं के लिए? तो निश्चित रूप से विपक्ष के पेट में तो दर्द होगा। हमारी बहन राजनीति ना करे, आप हो सकता है विभिन्न इतनी पार्टियां हैं, विभिन्न राजनीतिक दल से प्रवक्ता आते हैं चैनल पर, लेकिन जो काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए किया है उसको नकारा नहीं जा सकता। आज अगर हमारी बहन या मैं चैनल पर बैठ करके निर्भीकता के साथ बोल रही है, मुंह में आवाज देने का काम बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, इससे कोई नकार नहीं सकता। अंधे को भी दिखेगा कि महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए किस तरीके से बिहार में काम हुआ है 2005 के बाद से। सुन लीजिए, हमारी बहन, आप विपक्ष में हैं, जन स्वराज की प्रवक्ता हैं, क्या आप इससे पहले चैनल पर बैठ के बोलती थी? क्या हम महिलाओं को यह आजादी थी कि किचन से बाहर निकल करके कुछ करो? क्या हमारी बेटियों को मुफ्त में शिक्षा मिल रही थी? हमारे ही पूर्वज, हमारे ही माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट में भेज देते थे। मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ भी करवाना होता तो बेटियों को मात्र इंटर मैट्रिक करवाकर शादी कर देते थे, बेटियां भार लगती थी। लेकिन आज आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों के लिए वो व्यवस्था की है कि किसी भी माँ बाप के लिए वो बेटियां आज बोझ नहीं है, बल्कि वो बेटियां लक्ष्मी के रूप में घर में देखी जा रही है। ये किसकी देन है? आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप जो जिस चीज का लाभ ले रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता होकर के हम उन लाभ को लेने के बाद भी उन चीजों से इनकार नहीं कर सकते हैं। आज हमारे मुंह में आवाज है, आज हमें बराबरी का हक मिल रहा है, आज हमारी बेटी को जन्म से लेकर के मरण तक की व्यवस्था आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कर दी है। बेटी जन्म लेती है, उसके खाते में, उसके माँ बाप के खाते में उसकी परवरिश के लिए पैसे चले जाते हैं। बेटियों की मुफ्त शिक्षा है, जूडे कराटे सीख करके बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, मजबूत बन रही हैं। आप क्या बात करती हैं? जिस तरह से कल्याणकारी बताइए मेरी बहन मनोरमा जी, आप जो बिहार में हैं, आपने अपनी आंखें पूरी नसीबी की है कि नहीं? जाइए जमीन पर के देखिए, जाकर के देखिए महिलाओं की क्या हाल है। आप देखिए महिलाओं में किस तरह शिक्षा है, किस तरह की बदहाली में महिलाएं जी रही हैं। आप महिलाओं की क्या हाल है, महिलाओं के कम से कम हमारे निकाले सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। क्या हमें पुरुष कभी मेयर और देते थे? ठीक है, फिर आप मुखिया पार्षद महिलाएं बनती थी, आप महिलाएं आरक्षण आकर के बन रही है। ये ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे, प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगी। जी प्रमोद जी, जवाब दे दीजिए आप कि परेशानी क्या है आप लोगों की। देखिए सभा जी, अभी प्रतिभा जी बोल रही थी कि विपक्ष परेशान है। विपक्ष परेशान तब होता है जब एक लंबे अवधि से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। बावजूद जो है समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए, चाहे आप विस्थापन की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार की स्थिति की बात कर लीजिए, या आप गरीबी उन्मूलन में बिहार की बात कर लीजिए, तमाम विषयों पर डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल है, ये समझने की बात है। और अभी कह रही थी प्रतिभा जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहता है कि अपने हर चाहे जनसभा हो या भाषण हो या अभी गांधी मैदान में जो कृषि मेला लगा था उसमें आप उनके संबोधन को देख लीजिए, तो वो कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, न कृषि था न किसानी था, कुछ था। मतलब उनके कहने का मतलब था कि 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं। एक लोकसभा चुनाव के दौरान हम सुन रहे थे कि महिला बैठी हुई थी। देखिए अभी महिला कितनी यहाँ बैठी हुई हैं, पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या? अब किस तरह की बात है। मतलब एक जो है विपक्ष को टारगेट करने के लिए कि 2005 के पहले इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र ये लोग करते हैं कि 2005 के पहले कुछ था क्या? अरे भाई, तो 20 साल से लगातार अगर आप सरकार में हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी न किसी रूप में आप शासन सत्ता में हैं, तो बिहार की स्थिति और परिस्थिति क्यों नहीं बदली? क्यों क्या की जो रिपोर्ट आती है
उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। क्यों नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है सतत विकास लक्ष्य, उसमें बिहार चाहे गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, क्यों अंतिम पायदान पर खड़ा है, ये बतलाने की जरूरत है ना। सिर्फ फाइलों में जब आप बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें जब फाइलों में आप दबा के रखेंगे, उससे धरातल पर कुछ सुधार होना नहीं है। 2005 के बाद रियल में यही कह रहे हैं ना प्रतिभा जी। अरे सुन लीजिए ना, यहाँ राजधानी पटना में राजधानी पटना की बात कर लीजिए, राजधानी पटना की बात कर लीजिए, प्रत्येक दिन जो है दर्जनों चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। सुबह 5 बजे महिला अगर सैर के लिए निकलती है, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो चैन छीन लिया जाता है। अरे हमारे साथ उनके पास भी कुछ सवाल है, प्लीज सौरभ जी। नहीं, प्रतिभा जी मुझे एक बात बताइए, इसके पहले भी नीतीश कुमार कई यात्रा कर चुके हैं, मुझे लगता है ये उनकी 15वीं या 16वीं यात्रा है। और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है कि इस यात्रा में तकरीबन 225 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो आपको लगता है कि ये सही है? अगर आप किसी यात्रा के जरिए सरकारी खजाना लुटा रहे हैं, जो कि बिहार की जनता का पैसा है, तो आपको लगता है ये सही है? क्योंकि आप तो जा रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, आप जा रहे हैं महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, तो ये आपका खुद का राजनीतिक फायदा है, और उसमें आप पैसा किसका नुकसान हो रहा है? बिहार की जनता का, और वो भी 225 करोड़। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो किसी दल के नेता नहीं, बल्कि पूरे राज्य के या फिर प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लाई, यही विपक्ष सवाल उठाता है कि महिलाओं की हालत बदहाल है, महिलाओं के लिए फाइलों में काम होते हैं, सच्चाई कुछ नहीं है, जमीन पर नहीं होता है। तो जब तक मुखिया महिलाओं से संवाद नहीं करेंगे जाकर के कि सच में क्या विपक्ष जो सवाल खड़ा करता है, वो पार्टी के नेता के तौर पर भी यात्रा पर निकल सकते थे प्रतिभा जी। नहीं, वो जब तक महिलाओं से संवाद नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय आपकी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते भी वो जनता के बीच, महिलाओं के बीच जा सकते थे। उसमें सरकारी खजाना लुटाने की क्या जरूरत है? सरकारी कार्यक्रम को अगर उनको जानना है, ये लोग बराबर, विपक्ष बराबर आरोप लगाता है सरकार पर कि इनके ऑफिसर्स काम नहीं करते, लूट मचा करके रखे हैं, सरकारी योजनाओं का लूट मचा हुआ है। तो अगर है जो है तो क्या बदल गया प्रतिभा जी? 15 बार यात्रा तो कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री यात्रा पर जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं महिलाओं से, तो हो रहा है वो इसलिए कि हमारा जो आरोप है वो गलत साबित होगा, और 25 के चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एक्सपोज हो जाएगा। जिस समय महिलाएं बिहार की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगी जीविका के माध्यम से आपने हमारे घर को सवाल किया, जीविका के माध्यम से आज हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। आज बेटियां कहेंगी कि आपके छात्रवृत्ति योजना से हम बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी छात्रवृत्ति योजना से हमारे घर में नौकरी मिली आरक्षण की, आपके आरक्षण की योजना से, तो वो तो विपक्ष एक्सपोज होगा ना। तो इस बात का तकलीफ है, आपकी बात से जो है विपक्ष एक्सपोज होगा। अगर महिलाएं कितना ही चाहती हैं ये यात्रा की जरूरत के चुनाव में एक एक करके बोलिए, मैम आप लोग एक एक करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, जिनका टर्न रहेगा वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सदन में विपक्ष दिखेगा भी नहीं, ये मेरा दावा है। जिस तरह का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, हमें अपने काम के आधार पे पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि 2025 में 225 सीट ला करके मजबूती के साथ हमारी सरकार बनेगी, और ये विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। तो ये प्रतिभा जी आप लाइए ना, आपने जो मैम एक मिनट शांत हो, मैम एक मिनट शांत हो जाइए।
जो आपने अभी प्रतिभा जी, बचाया प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, आप लोग आपस में बात ना करें। 10% वोट ला करके हम तो अपनी धमक पैदा कर चुके हैं। आप सभी की नींद की सदम जी प्लीज सवाल किया जाए तब बोलिएगा। जी सौरभ जी। प्रतिभा जी, मुझे ये बताइए कि आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो टारगेट है इस बार 225 का है। टारगेट सही है, आपकी पार्टी है, आपका गठबंधन है, टारगेट निश्चित रूप से आप ही तय करेंगे कि आपका टारगेट क्या होगा 2025 के लिए। लेकिन उसमें 225 करोड़ रुपया का नुकसान, और वो भी बिहार की जनता का। आप आराम से जाएं, महिलाओं के साथ संवाद करें, आपके नेता घूमे, पूरा राज्य घूमे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पहले भी तो 15 यात्रा आपके नेता कर चुके हैं। उसमें आपको ये नहीं पता चला कि सरकारी योजना का लाभ जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आपके अधिकारी हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आप उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए जनता का 225 करोड़ रुपया खर्च करके केवल इस बात की जानकारी के लिए ग्राउंड पर जाना। और आपको भी पता है कई यात्रा जो है मुख्यमंत्री का हमने कवर किया है। यात्रा के दौरान होता क्या है, वहां पर नलें लगा दी जाती है जहां पर नीतीश कुमार जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, और वहीं पर अगर आप कल जाएंगे तो वो नल आपको दिखेगा नहीं। प्रतिभा जी, सौरभ जी, ये विपक्ष का आरोप है या आपने इसको कवर किया है? नहीं, मैंने कवर किया है। प्रतिभा जी बताइए, मैंने कवर किया है। बक्सर में नीतीश कुमार गए थे, वहां पर कई घरों में नल आपको नहीं मिला। प्रतिभा जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कवर किया है। नीतीश कुमार गए थे, बक्सर के एक गांव में गए थे, कई घरों में वहां पर नल लगा दी गई थी, और उसके बाद वो नल और जो पाइप थी वो कल होकर, यानी नीतीश कुमार जब लौट गए तो वो सारी नलें और पाइपें हटा ली गई। ये सब कुछ हमने दिखाया था न्यूज़ 24 के दर्शकों को। बिल्कुल। ये कौन सी जगह की बात है सौरभ जी? वो तो नोट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मुझे इसकी जानकारी आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा। लेकिन चलिए आप जगह के बारे में बता दीजिएगा। वहां जो भी अधिकारी पदाधिकारी इसके लिए दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और रही बात की माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, वो देश के मुखिया हैं, वो बिहार करे ना, यात्रा करने पर कोई रोक नहीं लगा रहा, लेकिन बिहार की जनता का पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? 225 करोड़ रुपए की बर्बादी कौन हो रही है? जनता कह रही है क्या कि हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है? हमारे पैसे हैं बिहार मुझे तो दिखाई दे रहा है। मैं तो सवाल करूंगा, विपक्ष तो आपसे सवाल खड़ा कर रहा है ना। उन्हें किसी से किसके पैसे हैं प्रतिभा जी? ये पैसे किसके हैं? वहां जाएंगे, यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है सौरभ जी। ये विपक्ष तय नहीं करेगा, और ये जनता की तय नहीं करेगी। ये जनता के हितों के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, ये जनता के हितों के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और आज विपक्ष जनता की मेहनत के कमाए में बिहार के सामने ठीक है मैम। सुमित शशांक बताइए, मुख्यमंत्री जो यात्रा करने जा रहे हैं ये अच्छी बात है। इससे राजनीतिक फायदा एनडीए को होगा, जदयू को होगा, बीजेपी को होगा, ये भी सबको पता है। टारगेट इस बार रखा गया है महिलाओं को, जिसकी संख्या बिहार में मुझे लगता है 48% है। मतलब 48% मतदाता हैं महिला मतदाता बिहार में। तो एक बड़ा संख्या है, निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे 225 करोड़ रुपया खर्च करना आपको लगता है जायज है? देखिए सौरभ जी, 2-3 प्रश्न निकल करके आते हैं, उसका मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। आशा है कि यहाँ उपस्थित सभी जो गेस्ट हैं वो शांति से सुनेंगे। सबसे पहले चर्चा ये हो रही है कि नारी सशक्तिकरण के लिए हम सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आए। वो लगातार राज्य में जो ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी में जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसके परिवार में जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और मुस्लिम समाज से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं,
उनके लिए भी लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगातार काम किए। मैं एक एक करके उन योजनाओं को गिनाऊंगा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से 4,000 रुपए देने की बात होती है और किस प्रकार से बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया जाता है, किस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज से आने वाली जो हमारी बहनें हैं उनको परित्यक्तता योजना के तहत जोड़ा गया, किस प्रकार से सैनिटरी पैड्स जो छोटी बच्चियां हैं और स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको प्रदान किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज बिहार में नारी सशक्तिकरण की बात होती है। और अगर नारी सशक्तिकरण के लिए और कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं उनसे मिलने के लिए अगर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर घर जा रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। 2,000 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए ये तो बहुत ही छोटी सी रकम है मेरी नजर में। इसके लिए अगर 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करके अगर हम अपनी बहनों तक पहुंच पाए, अपनी माताओं तक पहुंच पाए और उनके सुख दुख को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर पाए तो केवल इससे अपना ज्यादा वोट बैंक बनाने के लिए, देखिए केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि चुनाव के वक्त ही उनको यात्रा का याद आ रहा है। देखिए सौरभ जी, मैं आपको आपका दो तीन बातें कहूंगा। सौरभ जी, मैं आपको बताऊंगा कि रही बात देश में जो बिहार में जो माताएं बहनें हैं, वो बहनें भी तो कहीं ना कहीं वोटर है ना। पहले उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता था, आज वो उनको कहीं ना कहीं ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपना मत जो है वो कहीं ना कहीं जा करके जिसको भी पसंद करती हैं उनको वोट दें। तो हम तो राजनीति करते ही हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, और हम किसी पे बाध्यता थोड़े ना थोपते हैं कि कोई बहन जो है वो हमें ही वोट दे। हम काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें वोट दें, राज्य की उन्नति तरक्की के लिए हमें वोट दें। इस पर हम काम करते हैं। और हम जिस परंपरा से आते हैं वहां महादेव के साथ महादेव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजा जाता है, जहां मां पार्वती को भगवान शिव के साथ पूजा जाता है, जहां हम कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम ये नहीं मानते कि पुरुष प्रधान राज्य में हम रहते हैं, हम मानते हैं कि हम उस राज्य में रहते हैं जहां महिलाओं की पूजा होती है। सुमित जी, अगर हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जनता के साथ सामने जा सकते हैं। देखिए, मैं सौरभ जी सिर्फ इतना कहूंगा, मुख्यमंत्री का जाना और सरकारी लाव लश्कर के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सरकार किसकी है? सरकार कहीं ना कहीं बिहार के राज्य के लोगों की है, और बिहार राज्य में सबसे पहले माताओं और बहनों का सबसे पहला अधिकार है। एक कालखंड में बिहार में बलात्कार की अनंत असंख्य घटनाएं होती हैं। एक कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के जो लोग बैठे रहते हैं वो किस प्रकार से चीजों को परोसने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा बलात्कारी किस पार्टी में, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग किस पार्टी में, जिसके काल में बिहार में दिल्ली से माताएं बहनें आती थी और गैंगरेप हो जाता था और कपल का, और पति की हत्या कर दी जाती थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी ना, गुंडा पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। प्रमोद जी जवाब दीजिए, अगर वो मुख्यमंत्री है तो उनका हक है सरकारी खजाना लुटाना। लुटाना नहीं, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, लुटाना नहीं। सौरभ जी, इसको लुटाना नहीं कहते हैं। हमारी बहनों का पैसा है, हमारी बहनों का पैसा है, हमारी बहनों का पैसा है। सुमित जी, ये यात्रा में लोगों का क्या फायदा होगा? सौरभ जी, मैं पूछता हूं कि ये जो चैनल पे डिबेट हो रहा है इसका लोगों को क्या फायदा होगा? लोग समझेंगे, कहीं ना कहीं लोग सुनेंगे। जो फायदा इस चैनल पे डिबेट करने से और लोगों तक मैसेज पहुंचाने से होगा, वही फायदा संवाद का होता है ना। वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। बिहार हमारा परिवार है। अगर वो अपना दुख दर्द मुख्यमंत्री को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? जाकर के किसी यूट्यूबर को बताएंगे कि राहुल गांधी को जाकर के बताएंगे, कि सोनिया गांधी को जाकर के बताएंगे। जनता दरबार आपको भी पता है ना, जो लोग पहले जनता दरबार करते थे, जो लोग जनता दरबार में सौरभ जी नहीं पहुंच सकते, जो लोग जनता दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं, अरे मुख्यमंत्री अपने लोगों के बीच में जिन लोगों ने वोट दिया अथवा जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके घर जा रहा है, दरवाजे पे जा रहा है, उनको हाथ जोड़ रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। चुनाव के समय अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए चुनाव के समय? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, क्यों नहीं जाना चाहिए चुनाव के समय? सरकारी चुनाव के समय क्यों नहीं जाना चाहिए? यही है ना,
सरकारी खर्चे पे क्यों नहीं जाना चाहिए? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सरकारी खर्चे पे नहीं जाएगा तो किस खर्चे पे जाएगा? ये भी तो मुझे बताइए ना। डर के बात करने की बात हम लोग नहीं करते हैं, डरने वाले नहीं है। कोई डरा देगा, कोई धमका देगा, गुंडा पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके यहाँ पे धमका देंगे और डरा देंगे, उससे नहीं होता है। तेजस्वी कुमार जो कि 9वीं फेल हैं, उनके बारे में जो 9वीं से ऊपर चलिए प्रमोद जी जवाब सरकार की दीजिए, योजना प्रमोद जी जवाब दीजिए, प्रमोद जी जवाब दीजिए, प्रमोद जी जवाब दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने अपने शशांक जी प्रवचन आप दे रहे हैं ना, आपने बोल प्रमोद जी दिया, प्रवचन आप दे रहे हैं, अभी तो हम प्रमोद जी प्रवचन सुमित जी आपने अपनी बातें कह दिया, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। पूरा देश जानता है बिहार में जोर से बोलिए, शांत रहिए ना सुमित जी। अब आप बोलिए, आप सुनिए। सुमित जी, हाँ प्रमोद जी अपनी बात कहिए। नहीं किया। जिस पार्टी में सौरभ जी, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हैं और बलात्कारी नीचे से ऊपर तक भरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए वोट मांगते हैं, वो यहाँ देने का काम कर रहे हैं। और जिस 15 यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, उन यात्राओं में आपने नहीं देखा, आपने तो खुद कवरेज करने का काम किया है कि जिस ओर बड़े बड़े मकान है उस ओर जो है बैरिकेटिंग नहीं किया रहता है, लेकिन जिधर दलित बस्तियां होती हैं, जिधर गरीबों के झोपड़ी होते हैं, उधर जो है कपड़ों से घेर दिया जाता है और चिन्हित किए हुए लोगों से ही संवाद करके इतिश्री कर लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और उस पर उस तरह के संवाद के लिए 225 करोड़ रुपया इनको खर्च करने और यहाँ पर जो है कस के बोलने में भी थोड़ी आ रही है। प्रभु जी, ये कहावत है कि 100 छुए खा के मिली चली हज को, प्रमोद जी समय की कमी है, दिमाग में किसने भर दिया? और उसी भूसे को कहीं ना कहीं, उसी भूसे को लाठी पटकने से कुछ प्राप्त तो होगा नहीं हम लोगों को। प्रमोद जी देखिए, राजद के प्रवक्ताओं की स्थिति है कि भूसे पर लाठी पटकना। प्रमोद जी आज समय की कमी है, प्रमोद जी समय की कमी है, हमको लगता है चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। दोबारा हम जरूर, हालांकि अभी समय है, 15 दिसंबर से वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसके पहले जरूर हम इस टॉपिक पर एक बार दोबारा आप सभी लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सभा, मैं जैसा शुरू में कह रहा था कि मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से ग्राउंड पर जाना चाहिए और योजनाओं को देखना चाहिए कि सचमुच में जो सरकारी योजना चल रही है उसका लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन टाइमिंग राजनीति में जो होता है ना, वो काफी अहम होता है। कौन से टाइमिंग में आप क्या कर रहे हो? तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अगर नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। और उस यात्रा में अगर 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो ये भी जरूर सवाल इस पर भी खड़ा होगा कि अगर आप विधानसभा के चुनाव में केवल राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी खजाने से, यानी बिहार की जनता का 225 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है, क्या ये जायज है? तो निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े होंगे। और मुझे लगता है ये जो टाइमिंग है, इस पर सवाल खड़ा होना भी बिल्कुल जायज है।